नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। समय बदलता रहता है और हम नए नए परिवर्तनों को देखते हैं, जिसके साथ साथ हमारे जीवन में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो अभी जो एक ही महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, वह मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि में प्रवेश करने जा रहा है। वृश्चिक राशि यानी कि जल तत्व की राशि, यानी कि बिल्कुल एक कहते हैं कि ठंडा शीतल जल वाली जो राशि है, यानी कि वृश्चिक ठंडे से धीरे से काम करने वाली, लेकिन बड़ी ही खोजबीन के बाद अपने निर्णयों को देने वाली होती है। तो इस वृश्चिक राशि में जो मंगल है, वह अब अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इस राशि परिवर्तन के साथ साथ मंगल के व्यक्तित्व में भी बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बड़ा ही बदलाव आएगा। अब यह जो बदलाव है वह क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए, एक तो वृश्चिक और धनु का जो पॉइंट है, जहां पर ये दोनों चीजें मिलती हैं, यानी कि अगर ये एक वृश्चिक राशि है और ये धनु राशि है, तो इन दोनों का जो कनेक्शन पॉइंट है, यानी कि जिस तरीके से कह सकते हैं, ये जो हमारी आप छोटी उंगली वाला पॉइंट देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है यह गंडांत पॉइंट है। यानी कि एक आपका जल तत्व है और एक अग्नि तत्व है। तो ये अग्नि और जल का जो मिलन है वह बहुत ही ज्यादा कष्टकारी होता है। यानी कि जो उसका डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह या तो भुगतने वाला जानता है या उसके पास में कोई हो तो वह जानता है। तो यहाँ पर जो मंगल देव हैं, उनके अंदर यह परिवर्तन होगा। मंगल के अंदर एक बड़ा यहाँ पर हम स्वभाव में परिवर्तन भी देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, यह जो परिवर्तन है, इसका मुख्य असर किस किस राशि पर पड़ने वाला है। तो मंगल का जो स्वामित्व रखने वाली राशियां हैं, वह है मेष और वृश्चिक। अब जब मंगल धनु पे जाएंगे, तो यानी कि अपना मूड जो उनका है उसको चेंज करने में, उसको ट्रांसफर करने में, उसके मूड के अंदर परिवर्तन लाने में जब उनका यह परिवर्तन हो जाएगा, तो धनु राशि पर भी इसके प्रभाव दिखाई देंगे। और इसके अपोजिट में जो राशियां हैं, जैसे तुला राशि है, जैसे वृषभ राशि है और मिथुन राशि है, तो कुल मिलाकर के इस राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है वह इन 6 राशियों पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। यानी कि मेष राशि, तो उसके अपोजिट में तुला राशि, वृश्चिक राशि, उसके अपोजिट में वृषभ राशि, धनु राशि, उसके अपोजिट में मिथुन राशि। तो ये 6 मुख्य जो राशियां हैं, इनके ऊपर इस मंगल के राशि परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरा जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, वह पड़ेगा जिसकी मंगल की महादशा चलती हो, जिसकी मंगल की अंतरदशा चलती हो, या जिसकी मंगल की प्रत्यांतर दशा चलती हो। और जो है वह उनकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, उसके अनुसार फल मिलेंगे। यानी कि अगर मंगल देव सही राशि में बैठे हुए, अपने मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो मंगल यहाँ पर अच्छे प्रभाव देने वाले बन जाएंगे। मंगल उच्च के हैं तो आपको अच्छे प्रभाव मिलेंगे। लेकिन मंगल अगर शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर प्रभाव थोड़े से कठिन हो जाएंगे। कुछ आपको पॉजिटिव इफेक्ट ना दे करके कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा मंगल अगर नीच तत्व की राशि है, यानी कि मंगल का जो अपना नैतिक स्वभाव है वह अगर वो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको जो प्रभाव है वह पॉजिटिव ना मिल करके कुछ नेगेटिव मिल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी अपनी कुंडली में क्या है। तो ये जो मंगल है, क्योंकि वृश्चिक राशि और धनु राशि के बीच का बिल्कुल ज्वाइंट है, ये जंक्शन है, तो यहाँ पर मंगल की जो डिग्रीज हैं, 27 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक का जो स्थान है वह गंडांत पॉइंट कहलाता है। गंडांत मीन्स बहुत कसके यह गांठ जैसी लगी हुई है, जो कि खुल नहीं रही है। बड़ा प्रयास किया जा रहा है पर खुल नहीं रही है। तो ये जो गंडांत पॉइंट है, यानी कि वृश्चिक राशि और धनु राशि का जो जंक्शन है, यानी कि ज्येष्ठा नक्षत्र के लास्ट की
का पद और धनु राशि में मूला नक्षत्र का पहला पद। तो यहां देखना, जिनका भी मूल नक्षत्र होगा या ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण होगा और धनु राशि के मूल नक्षत्र का प्रथम चरण होगा, तो यहाँ पर जो फीलिंग है वह काफी इंटेंस दिखाई देगी, काफी टेंशन भरी दिखाई देगी, बड़ा एक मार्मिक कह सकती है, या एक धर्म युद्ध बीच बीच में चल रहा होगा, मानसिक एक द्वंद्व चल रहा होगा अपने से और जो आपकी सिचुएशन हो रही है उसको लेकर के। तो ये जो डीप डिग्रीज है ये आपको फीलिंग होगी, इनका जो आपको प्रभाव दिखाई देगा वह 24 दिसंबर से आपको फीलिंग आनी शुरू होगी कि यू आर फीलिंग इंटेंस। अगर आपके द्वितीय भाव में है तो आपके वाणी से कठोरता निकल सकती है, या जो नहीं बोलना चाहिए वह बोल दिए और दिख रहा है ऐसे कि जैसे आप किसी एक द्वंद्व के उस मोड़ पर चल रहे हैं, एक दूसरे के प्रति कुछ एक इनर वॉइस चल रही है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि वो कार्मिक बंधन को आप भोग कर रहे हैं। तो यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर क्या है कि आप एक मेटीरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जाना, यानी कि किसी चीज को छोड़ना है और किसी चीज में प्रवेश करना है, यानी कि वृश्चिक राशि को छोड़ रहे हैं मंगल देव और जा रहे हैं धनु राशि में, अग्नि तत्व की राशि में। हालांकि जो ये मूल नक्षत्र के बीच का जो पीरियड होगा ये काफी इंटेंस बड़ी एनर्जी होगी, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा द्वंद्व भी दिखाई देगा। तो यह जो इमोशनल टाइम है सबसे एक तरीके से कठिन समय होगा वह 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में हुआ, यानी कि अगर डिग्री वाइज अगर आप देखते हैं तो क्या है 29.12 डिग्री, यानी कि 29 जो 30 डिग्री का हमारा वृश्चिक राशि का पार्ट है उसमें 29.12 से लेकर के 29.59 डिग्री आप समझ सकते हैं, यानी कि 30 डिग्री से ये इसमें जो इंटेंसिटी होगी यह काफी डिफिकल्ट होगी, यानी कि बड़ा ही कठिन समय दिखाई देगा। मेष राशि, वृश्चिक राशि और धनु किसी चीज को लेने के लिए तैयार है, तो वृश्चिक राशि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव मंगल की मेष राशि पर भी पड़ेगा, लेकिन वृश्चिक राशि में जिसकी भी चंद्र राशि वृश्चिक हो या लग्न राशि वृश्चिक हो या सूर्य राशि वृश्चिक हो, उसको यह इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखेगी। तो ये जो डीप नॉट है, ये जो गट है, गट का जो बंधन है, यह खोलने की तैयारी होती है। तो उस खोलने के प्रति अगर गांठें कस के टाइटली बंधी हुई हो तो उनको खोलने में या तो धागे टूट जाते हैं या उन्हें कैंची से अलग करना पड़ता है। तो ये इतना कठिन यहाँ पर जो गांठ होती है, यानी कि जो गंडांत पॉइंट होता है, इतना ज्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सलाह दी जाएगी कि अपने भाइयों के प्रति जमीन को लेकर के कोई भी ऐसी वाद विवाद की स्थिति या तो आने न दी जाए, या हो तो बहुत ही सोच समझ करके उसके ऊपर काम करें, क्योंकि जो मंगल है वह भूमि के कारक है, आपके बल के कारक हैं, आपको फोर्स देते हैं, आपको ताकत देते हैं। तो इस ताकत का, इस फोर्स का जो प्रयोग है वह सही जगह किया जाए तो यह बहुत अच्छा रहता है। तो लेकिन यहाँ पर मंगल के अंदर बहुत ही ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ सकते हैं और इस बात के बहुत सारे इश्यूज भी रह सकते हैं। अब जब मंगल देव जो है धनु राशि में 27 तारीख के बाद उसमें पहुंच जाएंगे, यानी कि धनु में पहुंच जाएंगे, तो यह जो मेन गंडांत पॉइंट है यह 31 दिसंबर तक रहने वाला है।
इस 31 दिसंबर तक तो इंटेंसिटी देखिए कि आपका 24 दिसंबर से आपको यह फीलिंग आ रही है कि देयर इज सम टेंशन, देयर इज सम टेंशन, और आप उसमें या तो उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं या उसको खोलते खोलते ही उस गांठ को और टाइट कर दे रहे हैं कि जिससे वह या तो खुल नहीं पा रही है या उसके अंदर जहां की तहां है, बल्कि और स्थितियां कठिन होती जा रही है। तो ये स्पिरिचुअल नॉट है, यह बहुत ही कठिन है, ये बिना भोगे नहीं जाती। पहले एक बात तो ये समझ लेना कि जो भी गंडांत हो, चाहे वृश्चिक राशि से धनु के बीच का गंडांत हो, या कर्क राशि से सिंह राशि में जाने का गंडांत हो, या मीन राशि से जाने का मेष राशि में जाने का गंडांत हो, यह जो जंक्शन पॉइंट होते हैं यह बहुत ही ज्यादा कार्मिक बंधन को देते हैं, कार्मिक डेट को देते हैं, एक कर्ज को देते हैं जो बिना भोगे नहीं जाता। उपाय से थोड़ा शांत हो सकता है, लेकिन भोगना तो पड़ता ही है। तो ये जो मूल नक्षत्र का जो हमको मेन पीरियड दिखाई देगा वह क्या होगा, इसका जो प्रभाव है, इनकी पहले मूल नक्षत्र का प्रथम चरण, फिर द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चौथा चरण होगा। तो इस बीच में जो मंगल है इस मूल नक्षत्र से होते हुए 14 जनवरी 2024 तक अपना प्रभाव देंगे। इस बीच में हमें और क्या दिखाई देगा कि एक हमारे जो गुरुदेव है वह मार्गी अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि 31 दिसंबर 2023 इस वर्ष का आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल अपनी उस जंक्शन में है, अपने उस अंतर विरोध में है, जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसको सह रहे हैं। वह मंगल इस तरीके से अपने अंदर व्यवहार महसूस करेंगे, और वही जो गुरुदेव महाराज हैं वह अब मार्गी हो जाएंगे। गुरु और मंगल की यहाँ पर मित्रता है, और गुरु और मंगल वैसे अपने आप में दोनों ही मित्र हैं। गुरु बिल्कुल बलपूर्वक बड़े अच्छे से के साथ मंगल के साथ अपना काम करते हैं, और मंगल भी अपने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कहा जाए तो 14 जनवरी से 2 फरवरी तक का जो समय है, उस समय मंगल देव पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। पूर्वाषाढ़ा मीन्स द डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर। तो जो मंगल है वह यहाँ पर इस प्रकार की भूमिका निभाएंगे 14 जनवरी से 2 फरवरी के मध्य में, कि यानी पूर्ण रूप से वो बिल्कुल तैयार है कि ठीक है जो कुछ करना है कर लो, क्योंकि मंगल अभी तक इमोशन की राशि में है। जब उस इमोशन से वह उबर जाएंगे तब मंगल अपने फॉर्म में आएंगे और अपने धनुष और तीर कमान लेकर के सामने खड़े हो जाएंगे। और जो उनसे 5वीं राशि है उसमें गुरुदेव बैठे हुए, यानी कि अगर धनु राशि में यह सब हो रहा है तो धनु से जो 5वीं राशि पड़ती है वह मेष राशि पड़ती है, वहां पर गुरुदेव अब मार्गी अवस्था में, यानी कि जो कुछ कर रहा हूँ होश में कर रहा हूँ और अपने गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ, यानी कि जो मेरी सीख आई है, जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो गुरु की कृपा प्राप्त हुई है। साथ में सूर्य देव भी, तो सूर्य देव भी कहीं ना कहीं यहाँ पर सहयोग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक समय होगा, यानी कि ये जो दिसंबर के लास्ट का जो समय है, यानी कि आखिरी सप्ताह दिसंबर का इस वर्ष का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ को देने वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या आपको देखना होगा कि गुरु की भूमिका, मंगल की भूमिका और सूर्य की भूमिका यहाँ पर बहुत ज्यादा एक दूसरे के सहायक होने वाली है। लेकिन इस इंटेंसिटी को पार करने के बाद, अभी नहीं कि आज ही से ऐसा कुछ होने लगेगा, नहीं। तो जो जनवरी का 14 जनवरी तक के बीच की जो 2-3 हफ्ते हैं, ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक होंगे। तो ये जो मंगल देव है यह धनु राशि में 45 दिन तक अपना स्टे रखेंगे, यानी कि अब यहाँ पर फोर्स बिल्कुल गुरु के साथ तैयार है। गुरु की राशि में मंगल है और मंगल की राशि में गुरुदेव बैठे हुए हैं, साथ में सूर्य, यानी कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज का पूर्ण सहयोग है, यानी कि सरकार यहाँ पर बिल्कुल क्लीन चिट दे रही है। तो इसको समझिए
ये जो ज्योतिष की भाषा होती है यह अक्षरशः नहीं बताती है, लेकिन उस भाव को अवश्य बता देती है जो होने वाले होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी है, यानी कि मंगल की जो इंटेंसिटी है वह अभी जिस द्वंद से चल रही है या अभी आगे आने वाले सप्ताह में ऐसा चलेगी, वह सब क्लियर हो जाएगा और शूट आउट खटाक से इस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। तो आप लोग इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि जमीन को लेकर के जिसमें सीमाएं हैं, इस चीज को समझिएगा, जिसमें सीमा का बंधन है उस जमीन को लेकर के वाद विवाद भाइयों से, अड़ोसी पड़ोसी, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं पड़ोस से भी संबंध रखता है। देखिए जो राशि मिथुन है, उस मिथुन राशि में भी यह चीज हमें देखने को मिले। मिथुन का मतलब होता है पत्रकारिता है, लेखन है, राइटिंग्स है, पड़ोसी है, हास्य विनोद है, तो इसमें चेंजेस आ सकते हैं। जैसे वृश्चिक राशि होती है तो ये जो मेन जो टफ पीरियड है, यानी कि जो मंगल देव है वृश्चिक राशि में ही बैठे हुए हैं, लेकिन जो मंगल है इस समय पर बिल्कुल जो उनके डंक, बिच्छू के जो डंक वाला पार्ट होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस जगह पर है। यानी कि बिल्कुल उस जहर भरी जो लाइफ है, जहर भरी जो जगह है, जहां पर छोटा सा भी दंश लगने पर बड़ी तकलीफ होती है, बिल्कुल मंगल उसी जगह बैठे हुए हैं। और उस जंक्शन से जब वह बाहर निकलेंगे तब जाकर के अपने फॉर्म को दिखा पाएंगे। यानी कि उस पीड़ा को, उस दंश की पीड़ा को यहाँ पर जो है वह सहना पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जो है इस चीज को ध्यान रखें। यह विशेष करके वृश्चिक राशि के लिए बहुत ही ज्यादा पीड़ा देने वाला है। लेकिन कहते हैं कि एक जीवन चक्र एक पहिया है, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा, तो कभी पीड़ा होती है, कभी क्रीड़ा होती है। तो इस प्रकार से यह जो जीवन है वह चलता रहता है। अब करना क्या चाहिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा योग से काम करना चाहिए। आप योगा कीजिए, आप मैदान में, पार्क में शारीरिक व्यायाम कीजिए। इस तरीके से आप करके आएंगे तो जो आपका वो जो बैड फेस का जो एनर्जी है वह आउट हो जाएगा, यानी कि आपके जीवन से वह हट जाएगा। तो मित्रों, ये था मेरा परिप्रेक्ष्य मंगल के राशि परिवर्तन को लेकर के कि वह इस समय पर किस इंटेंसिटी पर आने वाले हैं। तो मुझको अब आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर से विषय के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को अगर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इस समय पर मैंने मेंबरशिप भी आरंभ कर दी है, तो जो मेंबरशिप है वह उन लोगों को कुछ विशेष पक्ष दिए जाएंगे जिसकी डिटेल आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं शीघ्र ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मित्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मुझको अब आज्ञा दीजिए। नमस्ते।